मेरी कुछ टाइम पहले गार्जियन से बात हो रही थी उनके बच्चे की पढ़ाई को लेकर कि मैम स्कूल वाले 4 घंटे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। बड़े बच्चे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, बट छोटे बच्चे 4 घंटे, उनके सर में दर्द हो रहा है, उनकी आंखों में दर्द हो रहा है मोबाइल को देख देख के। मुझे नहीं पढ़ाना है इस साल मैम, मेरा बच्चा जिंदा बचेगा तब ना पढ़ेगा, कोई बात नहीं अगले साल पढ़ लेगा। मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता होती है। इधर मेरे खास दोस्त ने सुसाइड कर लिया, उसका अरबों का बिजनेस था, 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, सब कुछ शेयर करता था मुझसे, लेकिन ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने ये स्टेप ले लिया और कुछ शेयर भी नहीं किया। मैं अपने बच्चों पे दबाव नहीं बनाऊंगा मैम, मुझे बहुत डर लगता है। सुसाइड के केसेस तो इतने बढ़ रहे हैं कि कोई गरीबी में मर रहा है तो कोई एग्जाम में कम मार्क्स पाने या फेल होने की वजह से सुसाइड कर ले रहा है, या किसी को लगता है कि उसकी लाइफ दुनिया की सबसे खराब लाइफ है तो वो सुसाइड कर रहा है। बट आप मेरे को एक बात बताइए, जिस घर में भगवान जी ने आपको टपकाया है, जो भाई बहन रिश्तेदार हस्बैंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दिए हैं, वो आपको उसने आपसे पूछ के दिए हैं क्या? मीन्स आपका स्वयंवर चल रहा था क्या कि भगवान जी मुझे ये वाला बॉयफ्रेंड दे दो, मुझे ये वाली फैमिली दे दो, है ना? भगवान ने आपसे पूछ करके आपकी पसंद के घर में आपको नहीं टपकाया है, तो आपकी जिंदगी के बाकी काम वो आपसे पूछ के करेगा क्या? उसने आपकी लाइफ स्टोरी सेट करके रखी है आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। लव, हेट, रिलेशंस, स्ट्रगल, एवरीथिंग सब कुछ प्री प्लान्ड है। अब जब आप धरती पे टपक ही गए हो तो आप वहां अपनी मर्जी चला रहे हो। आप अपने चारों तरफ जो देखते हो कि कोई बंदा कुछ नया काम कर रहा है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो और आप भी वो काम करना चाहते हो, लेकिन आप वो काम नहीं कर पाते हैं, आपको फेलियर पे फेलियर मिलता है। या आपका कोई ड्रीम है जिसके पीछे आप भाग रहे हो लेकिन वो आपको हासिल नहीं हो रहा है। आप अपनी मर्जी चलाना चाह रहे हो बट आपकी मर्जी चल नहीं पा रही है, तो अब आपको मरना है। मतलब मरने के बाद तो लॉलीपॉप मिलेगा, है ना? मोस्ट ऑफ द पीपल की लाइफ में एक ऐसा टाइम जरूर आता है जब उसे ये लगता है कि यार मैं सुसाइड कर लूं क्या? सुसाइड करूं या ना करूं, इसका आंसर आज आपको इसी सेशन में मिलेगा। लेकिन इसको क्लियर करने के लिए मैं आज आपसे 2 फैक्ट डिस्कस करूंगी। इसमें से पहला फैक्ट है कि दुखों की डेफिनेशन क्या होती है। इस धरती पे जिसने भी जन्म लिया है उसकी लाइफ में बहुत सारे सुख हैं तो कुछ दुख भी हैं, और ईश्वर आपको सुखों के साथ कुछ दुख जरूर देता है। ऐसा कोई बंदा धरती पे पैदा ही नहीं हुआ जिसकी लाइफ में कोई दुख ना हो। उसका रीजन है, जब आपकी लाइफ में दुख नहीं होंगे तो आप मेंटली स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे, आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा उस तरीके से, आप विनम्र नहीं बनेंगे। जब आपकी लाइफ में दुख होते हैं तो आपका नेचर बहुत अच्छा बनने लगता है, आप बहुत शांत स्वभाव के बनने लगते हैं, किसी के दुख को देख करके आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं। ये सारा कुछ आपके नेचर में कैसे आएगा? बिना दुख को झेले। सो दुख तो कंपलसरी है, दुख तो आपको मिलेगा, बहुत सारे सुखों के साथ कुछ दुख मिलेगा। अब कौन सा दुख आपको चाहिए? आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा दुख बहुत बड़ा है जो आपको नहीं चाहिए? कि आपका बॉयफ्रेंड आपसे अच्छा बिहेव नहीं करता है, ये दुख बड़ा है। या आपका प्यार आपको छोड़ के जा चुका है, ये दुख बड़ा है। या आपके पास जॉब नहीं है, ये दुख बड़ा है। या उस बच्चे का दुख बड़ा है जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, उससे गलत काम करवाए जाते हैं, उससे गलत तरीके से पैसे कमवाए जाते हैं। या जिस लड़की का रेप हो चुका है उसका दुख बड़ा है। या एक कॉल गर्ल की लाइफ का दुख सबसे बड़ा दुख है। या किसी का एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, वो बड़ा दुख है। ऐसा कौन सा, ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई इसमें से ऐसा कौन सा दुख है जो बड़ा दुख है, जो आपको आपकी लाइफ में नहीं चाहिए, और कौन सा चाहिए जिससे आपकी लाइफ स्मूथली चले, आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे? इसमें से ऐसा कौन सा छोटा दुख है? मेरी 1 वीक पहले एक आंटी से बात हो रही थी, वो मेरी मम्मी की फ्रेंड है, तो बातों बातों में उन्होंने मुझसे एक बात शेयर करी कि मेरे गांव में ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो बच्ची के 13 साल होने पर उससे घर का पूरा काम कराते हैं और खुद आराम से बैठ जाते हैं।
A to Z सारा काम कराते हैं। तो मुझे उस लड़की के लिए बड़ा ही सैड फील हुआ कि ऐसी भी जिंदगी होती है। और मैं खुद ईश्वर से इतना थैंक्स बोलने लगी एट दैट टाइम कि कितना कुछ मिला है मुझे पेरेंट्स का इतना ज़्यादा सपोर्ट है कि मैं आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। मुझ पर, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, मेरी शादी करने की उम्र है, लेकिन मुझ पर आज भी किसी काम के लिए दबाव नहीं बनाया जाता है। मैं अपनी मर्जी से उनकी हेल्प करती हूँ, चाहे मेहनत करके, चाहे घर का काम करके, चाहे पैसे कमा करके, मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। लेकिन उनकी तरफ से मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया जाता और इस तरीके से मैं मेंटली स्ट्रांग बनती हूँ। सो कोई भी सिचुएशन बड़ी नहीं होती है, कोई भी दुख बड़ा नहीं होता है, उसको सोच सोच के आप बड़ा बना देते हैं, चिंता करके उसको बड़ा बना देते हैं। जब आप उससे एकदम आराम से बिहेव करेंगे ना, अपनी प्रॉब्लम के साथ आप कंफर्टेबल रहेंगे ना, तो आपको उसका सॉल्यूशन ऐसे मिल जाएगा। बिना चाबी के कोई ताला बना नहीं, बिना सॉल्यूशन के दुनिया में कोई प्रॉब्लम है नहीं, एक्सेप्ट दिस ट्रुथ। ओके, एंड द सेकेंड फैक्ट इज कि अब जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है, होता है, तो थोड़ा सा हर्ट होता है, ह्यूमन है, हर्ट होगा, प्रॉब्लम है तो मुझे भी होता है। तो एट दैट टाइम अब आप किसी अपने खास इंसान से वो प्रॉब्लम शेयर करें। अब होता ये है कि आप शेयर तो करते हैं अपने खास इंसान से, लेकिन आपको उनके कांटेक्ट में हमेशा रहना है जो आपको अपना मानता है, जिसकी धड़कनें आपसे चलती हैं। आपको उनके कांटेक्ट में नहीं रहना है जिसे आप अपना मानते हैं। जिंदगी भर एक इंसान इसी धोखे में रहता है कि मैंने तो उसको इतना टाइम दिया, इतनी इंपॉर्टेंस दी, इतना अपना माना, सब कुछ शेयर किया, लेकिन उसकी तरफ से नो रिस्पॉन्स। सो आपको उनके कांटेक्ट में रहना है जो आपको अपना मानता है। अब वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपका एक खास दोस्त हो सकता है, वो आपका टीचर हो सकता है, या रेयर केसेस में आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। तो जब आप उनसे शेयर करोगे ना, तो उन्होंने आप जैसी प्रॉब्लम कहीं देखी होती है अपनी लाइफ में, तो उनसे आपको हिम्मत मिलेगी। लाइफ बस इतनी सी है, तुम्हारे पास जो नहीं है तुम उसके लिए रो रहे हो, और दूसरे इंसान को बस तुम्हारे जितना मिल जाए, उसकी जिंदगी संवर जाए।